डालकर, और इसको सटासट भी बोला जाता है। अच्छा, तो हाथों हाथ ही हमारी फसल बिक भी जाती है और हर बार में। साथियों नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ। यहाँ पे केमिकल फ्री खेती का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है और लंबे समय से। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह है बटला, देसी बटला है। देसी बटले आगे की जानकारी हमारे किसान पवन नागर देंगे। अपने खेत में इस फसल को लगा रहे हैं। मैं तो ये तो हमारे दादाजी पिताजी करते थे और अब मैं कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ और हम एक बढ़िया हमारे यहाँ पे केमिकल फ्री के जो यहाँ पे खेती होती है और हमारे ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले टिगरिया गांव पे हमारा ये खेत है और यहाँ पे केमिकल फ्री खेती का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है और लंबे समय से, और वे कर रहे हैं अपने खेत पे। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह है बटला, देसी बटला है। देसी बटले को हमारे किसान पवन नागर ने उगाया है और ये बहुत ही अच्छा होता है और शरीर के लिए पौष्टिक भी होता है। तो बाकी बटले के बारे में हमारे आगे की जानकारी हमारे किसान पवन नागर देंगे। दोस्तों हमारे बीच में अब हमारे साथी किसान मतलब पवन नागर जी यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं और वे इसके बारे में बताएंगे। पवन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ऋषभ जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से चल के आप हमारे खेत में आए। तो जी बताइए। तो आप हमें इस जो बटला लगा है इसके बारे में क्या जानकारी देंगे, बटले की उपयोगिता के बारे में बताइए और आप इसको कब से उगा रहे हैं और ये किसानों के लिए आप जो जैविक यानी केमिकल फ्री खेती करते हैं वो कैसे लाभदायक हो सकती है। देखिए ऋषभ जी, ये बटले का पौधा है और इसकी जो फलियां हैं मतलब इसको देसी बटला बोलते हैं और इसकी छोटी छोटी फलियां आती हैं जिसको देसी मटर बोलते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट रहती है उसकी ताज़ी फलियां जो रहती है कच्ची वाली, और उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मही के छोले उसके बहुत अच्छे लगते हैं, या उनके छोले आप तल के खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं, उनके बच्चों को उसके छोले बहुत पसंद आते हैं और इसको सटासट भी बोला जाता है। अच्छा, तो हाथों हाथ ही हमारी फसल बिक भी जाती है। तो आप कब से अपने खेत में इस फसल को लगा रहे हैं? और मैं तो ये तो हमारे दादाजी पिताजी करते थे और अब मैं कर रहा हूँ। तो ये तो पुश्तैनी फसल है और सबसे अच्छी बात कि गांव में इसकी दाल बहुत खाई जाती है। पर अभी दिक्कत ये हो गई है कि एकल फसल के कारण, गेहूं और धान की खेती के कारण इस फसल अब विलुप्त होने की कगार पर है। अब बहुत से किसानों ने इसको लगाना ही छोड़ दिया है। आपने इसका खेत में कितनी जगह पर इसका फसल की पैदावार कर रहे हैं? अभी मैंने इसको सिर्फ 15 किलो लगाया है और हर बार मैं इतना ही लगाता हूं जिससे मेरे घर की ज़रूरत पूरी हो जाती है और इसकी फलियां बेच लेता हूं मैं, और सिर्फ साल भर मेरे पास दाल बेचने के लिए भी बच जाती है। इतना उत्पादन मेरा आराम से हो जाता है। तो यानी किसान भाई भी अगर चाहे तो अपने घरों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने खेतों पे। मतलब बिल्कुल, पहले तो लगाते ही थे ना, घर के इस्तेमाल के लिए सभी चीज लगाते थे। वो मसूर लगाते थे, अलसी लगाते थे, धनिया लगाते थे, सरसों लगाते थे, सभी फसलें लगाते थे। इस क्षेत्र में ही लगती थी, कोई नया क्षेत्र थोड़ी है। पर अब एकल फसल और रासायनिक का इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण किसान भाई अपनी जरूरत की फसलें भी नहीं लगा रहा है अपने खेत में, और यही कारण है कि हमारे देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आम किसान भी है वो भी बाजार के हवाले अपना घर चला रहा है। तो किसानों को यानी ये संबंधित ये वीडियो है और इसमें हमें पवन नागर जी ने इस पे काफ़ी रोचक जानकारी दी है। और तो मेरा ये मानना है कि किसान भी मतलब इसको फसल को लगा सकते हैं। तो हमारे पवन नागर जी बताएंगे कि इसका समाधान के बारे में आप बताएं। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने ये जो फसल लगाई है बिना यूरिया, बिना DAP, बिना कीटनाशक के लगाई है। और इस फसल की एक खासियत ये है कि अगर बारिश की नमी के बाद इसको बो दिया जाता है तो इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और किसी भी प्रकार का मैंने इसमें ना तो यूरिया इस्तेमाल किया है, ना DAP इस्तेमाल किया है, ना पोटाश, ना जिंक, ना किसी भी प्रकार का मैं कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करता हूं। और आप फसल की रंगत आप देख सकते हो, अभी इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप यहां से वहां तक दिखा सकते हैं, बिना केमिकल के फसल हो सकती है। किसान भाई इस भ्रम में ना रहे कि बिना यूरिया, बिना DAP की फसल का उत्पादन होगा नहीं, पौधा बढ़वार नहीं करेगा, पौधे कमजोर रहेगा। तो आप देख सकते हैं पौधा कितना स्वस्थ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पौधा वाकई में स्वस्थ दिख रहा है और यह लाभकारी। तो हमारे सभी साथियों से हमें यह बताना चाहते हैं कि यह बटले की फसल काफ़ी लाभकारी होती है और उन्होंने पवन नागर जी ने इसके इस्तेमाल के बारे में भी बताया है। तो साथियों, आप भी अपने खेतों में ऐसी फसल को ज़रूर लगाएं जिससे आपके घरों की ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए। और ये फसल
व्यापारिक रूप से भी सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कुछ कारणों के चलते अब किसानों के द्वारा इस फसलों को लगाया नहीं जा रहा है। कई उनकी झिझक होगी मन में कि अचानक से इन फसलों को लगाने के कारण उनको यानी नुकसान हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान चाहे तो इसे अपने खेतों में लगा सकता है। तो हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए था। क्योंकि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को भी देख सकते हैं। इस पे लगातार खेती किसानी से संबंधित वीडियो भी डाले जाते हैं और जो आपके लिए नवीन जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, बटरा और बटला दोनों शब्द आमतौर पर ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उपयोग के आधार पर इनका अर्थ बदल जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है। बटरा को बटला, देसी मटर, मटर भी कहा जाता है। बटरा का उपयोग कुछ स्थानों पर मोटे अनाज जैसे चना, मटर या अन्य दलहन में किया जाता है। यह कई जगह बोलियों में मवेशियों के चारे के लिए भी उपयोग किए जाने वाला अनाज या मोटे दानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी इसे सूखी मटर या छिलके वाले चने के लिए भी कहा जाता है। वहीं बटला अरहर, तुअर की दाल का मोटा और छिलकेदार रूप होता है। लेकिन यह वीडियो बटला मटर के बारे में है। केमिकल फ्री बटरा मटर, इसका उत्पादन और उपयोग के बारे में किसान पवन नागर से उनके खेत पर जाकर यह बात करी थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।